अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम वासिम रियाज है और इस वक्त मैं फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स के लेक्चर में आपके सामने हूँ। सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि आपका जो है फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का पेपर कैसे बनता है। ठीक है, ये मैंने लेक्चर कॉपी कर लिया, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आपका जो है फर्स्ट ईयर में जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो होता है 85 मार्क्स का, सिर्फ थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आपको 17 भी देते हैं, 18 भी देते हैं, तो कम से कम आप रखें 17 मार्क्स के क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, कॉन्सेप्ट समझना होता है। आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नंबर आराम से गेन कर सकते हो। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कितने होते हैं, टोटल 15 आते हैं। क्वेश्चन 15 होते हैं, आपने 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। क्वेश्चन आपने कितने करने होते हैं, 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स यहाँ से हासिल करने हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है, एक भी पार्ट करके जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने गेन करना होता है 28 मार्क्स। ठीक है ना, तो टोटल हम इसको कैलकुलेट करें तो 85 या 83 कुछ बनता है। ठीक है, वो आपको पेपर वाले 85 तक का वो बना के दे देते हैं। ठीक है ना, आप इनको फाइबर में डिस्कस करेंगे, फाइबर जब आप खोल देंगे तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा किस तरीके का पेपर बनकर आता है। ठीक है, मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 से मैंने स्टार्ट किया है। मैट्रिक में आप लोग मोशन चैप्टर पढ़ते होंगे, ठीक है ना, तो मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मोशन चैप्टर ही स्टार्ट करवाया। ठीक है, और बहुत आसान से और इजी टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, रेस्ट। ठीक है ना, रेस्ट आपने मैट्रिक में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में इसको मजीद अच्छे तरीके से आप समझ लो कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। अब मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, इफ अ बॉडी इन स्टेट इन अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि वो रेस्ट को ही कंटिन्यू करेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है, हमें हमेशा उसके सराउंडिंग बताना पड़ता है, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देना होता है कि ये बॉडी इस सराउंडिंग के हिसाब से रिस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त फैन ऑन नहीं है, ठीक है ना, अभी इस वक्त फैन क्या है, रेस्ट में, तो मैं ये कहूँगा कि ये फैन इस रूम के हिसाब से क्या है, रेस्ट में है। ठीक है ना, तो अभी कभी भी अगर आपने रेस्ट को डिफाइन करना है, किसी बॉडी की पोजीशन या उसकी स्टेट को बताना चाहते हो, तो हमेशा आप उसके सराउंडिंग के हिसाब से उसको बताते हैं। एक और छोटी सी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर एक बस चल रही है, ठीक है ना, बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो कि आपके सामने से बस गुजरते हुए जा रही है, ठीक है ना, तो आप ये फील करते हो कि बस इस वक्त रेस्ट में है, बस इस वक्त मोशन में है और अंदर बैठे हुए लोग भी कैसे हैं, मोशन में है। ये ऑब्जर्वर फील करता है कि बस मोशन में है और आपका जो अंदर जो बैठा वो भी क्या है, मोशन में है। ठीक है, लेकिन बस के अंदर बैठने वाला शख्स वो क्या फील कर रहा है कि भाई वो मोशन में है, मैं रेस्ट में हूँ। ठीक है ना, तो आप कभी भी रेस्ट को और मोशन को डिफाइन करोगे किसके हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है ना, अब चलते हैं मोशन की तरफ। मोशन के अंदर भी हमें क्या बताना पड़ता है, इफ अ बॉडी इन अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, वही बस वाली एग्जांपल मैंने बताई कि बस के अंदर बैठने वाला शख्स और बाहर ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या होते हैं, रेस्ट में भी होते हैं और मोशन में भी होते हैं। बाहर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, वो कहेगा मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन बाहर जो बस के अंदर बैठा वो कह रहा है कि वो मोशन में है। ठीक है, तो दोनों अपने हिसाब से क्या रेस्ट और मोशन को डिफाइन करेंगे, किसके हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है ना, अब हम चलते हैं मोशन की तरफ। टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। तीसरा क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है ना, अच्छा, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन के अंदर हम ऐसे मोशन को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन को फॉलो करेगी, या तो वो इस डायरेक्शन में चले या तो वो इस डायरेक्शन में चले। अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूँ तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, या अगर बॉडी वाई एक्सिस पर मूव कर रही है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, कार का मूव करना, बाइक का मूव करना। आप रोड पर बाइक को मूव करवा रहे हो, चल रहे होते हो, और इस डायरेक्शन में मूव करना रॉकेट की एग्जांपल है, हेलीकॉप्टर की एग्जांपल है,
वो क्या करते हैं, इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर मोशन। सेकंड हमारे पास क्या है, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। ठीक है, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन की एग्जांपल बहुत कॉमन है, आप अपने घर में अक्सर देखते हो। जो भी इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, या अगर मैं फ़ैन की एग्जांपल लूँ तो फ़ैन क्या है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन है। या एक और अच्छी एग्जांपल ले सकते हैं कि अर्थ का मूव करना सन के अराउंड, अर्थ भी क्या है, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो उसका हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इस तरह चांद का मूव करना, मून का मूव करना अर्थ के अराउंड, ये सब हमारा क्या कहलाता है, रोटेटरी और सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन भी आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सबसे अच्छी एग्जांपल सेल फोन है, आप अपना मोबाइल जो है वो वाइब्रेशन मोड पर रखते हो, तो आपका मोबाइल जो है वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, थोड़ी सी और एग्जांपल में बता दूँ, वाइब्रेटरी मोशन का मतलब ये है कि इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल एक पेंडुलम है। ठीक है, ये अगर मैं इसको फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में लेके जाऊँ, ठीक है, आपका पेंडुलम यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने फोर्स को हटाया, पेंडुलम कहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं कहूँ ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के दरमियान में ये क्या कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, आने वाले टॉपिक जब आएंगे तो उसमें आप वाइब्रेटरी मोशन को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसके सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास सेल फोन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। ठीक है ना, अच्छा डिस्टेंस को हम पढ़ लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, ये आपके पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा समझते हैं। ओके, इसको समझने से पहले मैं डिस्टेंस आपको बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। इफ अ बॉडी चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अब इन दोनों के डिफरेंस को भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप ये याद रखो कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है या सेंटेंस है। इसके अंदर चेंज इन अ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये आपके मेन सेंटेंस है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मुकम्मल खत्म होता है, डिस्टेंस के अंदर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड। ठीक है ना, ये आपका सेंटेंस इन दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, बताता है। ठीक है ना, अच्छा इन दोनों को मैं समझाया तो कि होते क्या है ये। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आपके पास एक पाथ है। ठीक है, ये पाथ ए है और ये क्या है, ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक ट्रैवल करना है। ठीक है, मान लो इस पोजीशन पे आपके पास क्या है, कार। ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस कार को क्या करना है, ट्रैवल करना है। अब इस कार को ट्रैवल करने के लिए इस कर्व रास्ते से, इस पाथ को कहते हैं कर्व पाथ, CUREV, कर्व पाथ। इस कर्व पाथ पे क्या करना है, चलना है आपने, ट्रैवल करना है। ठीक है ना, अब आपको पता है जब कभी भी कोई कार या कोई भी व्हीकल ट्रैवल करती है किसी भी कर्व पाथ पर, तो वो उस वक्त अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। अभी इस वक्त इसकी डायरेक्शन ये है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है। फिर यहाँ पहुँचेंगे, इस वक्त इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसी है। ठीक है ना, तो ए से लेके बी तक जब ये कार ट्रैवल करेगी तो अपने डायरेक्शन को क्या करेगी, कंटिन्यूसली चेंज करेगी, और इस दौरान कार की स्पीड में इजाफा होगा और कार की स्पीड में कमी होगी। तो क्या करते हैं हम कि इन तमाम डायरेक्शंस को देखते हुए हम ये कहते हैं कि इस कार ने या इस व्हीकल ने ए से लेके बी तक क्या किया, ट्रैवल किया। अब इस ए से लेके बी तक मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इसने क्या किया, सफ़र किया। तो यहाँ पर दो बातें, मूव करना, मूव होगा ए से बी, और डायरेक्शन क्या होगा, चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। ठीक है, चेंज डायरेक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप ए से लेके बी तक ट्रैवल करोगे और आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी, इस सिचुएशन को हम कहेंगे डिस्टेंस, और यही हमारा कहलाएगा टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ। ठीक है, अब मैंने आगे क्या लिखा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, ठीक है ना। अच्छा, सवाल ये कि सर इसकी डायरेक्शन तो है, हम इसको वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे, स्केलर क्यों बोल रहे हैं? तो मेरा जवाब ये है कि भाई हम इसको स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो हमने क्या किया, इनकी डायरेक्शन को निगलेक्ट कर दिया और इसको मान लिया स्केलर। और अगर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। तो हम ये कहेंगे कि इस कार्ड में टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड 50 मीटर, ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। ओके, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, 3 बातें याद रखनी है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कवर्ड बाय बॉडी, पहली बात, ठीक है। चेंज डायरेक्शन को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। जब आप डायरेक्शन को निगलेक्ट कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट डेफिनेशन किसकी है, डिस्टेंस की। अच्छा, एक और पाथ ले सकते हैं हम, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब बॉडी ने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करा, बी पे गई, फिर सी पे गई, फिर डी पर पहुँची, ठीक है ना। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 2 मीटर, सी बी से लेके सी तक 3, सी से लेके डी तक 2 मीटर, ठीक है ना। तो 2 2 4 एंड 3 7, तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 7 मीटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ। अगर ए से डी तक ट्रैवल कर रहे हो तो क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ, ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है ना। ये आपने अच्छे से देखना है इसको। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोबारा हम रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है, चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चाहिए, पोजीशन का चेंज चाहिए, ठीक है। और चेंज हमेशा 2 चीज़ों का होता है, 2 पॉइंट्स का होता है। तो चेंज इन अ पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल पॉइंट चाहिए और फाइनल पॉइंट चाहिए, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे भी डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट को मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम इसी पाथ को हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। ये कर्व पाथ है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। ये हमारा क्या था, डिस्टेंस है, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। कैसे है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, हमें पता है हमारे पास कार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अभी इस वक्त इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, ठीक है। अगर मैं इसका ये पॉइंट कंसीडर कर लूँ, ये पॉइंट कंसीडर कर लूँ, ये पॉइंट कंसीडर कर लूँ और ये पॉइंट कंसीडर कर लूँ, तो अब ये कार जिस पॉइंट पर जाएगी उस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। ये कहलाता है हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें क्या चाहिए, चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब इस पाथ में हमने क्या करना है, ये कंसीडर करना है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है और फाइनल पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये इसका इनिशियल पॉइंट ये है ए, ये फाइनल पॉइंट बी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनके दरमियान में क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। ए पॉइंट और ये मेरे पास क्या होगा, बी पॉइंट। ए से लेके बी तक, ठीक है, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। आप पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे, ए से लेके बी तक का मूव करना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये होगा हमारा और फाइनल पोजीशन हमारा क्या होगा, पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का क्या है, चेंज है, किसका, पोजीशन का। पोजीशन ए, पोजीशन क्या है, बी, ठीक है ना। तो ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। और इट एज अ यूनिट इज मीटर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और फार्मूला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। ये वाला एस क्या है, डिस्टेंस, इट्स मीन स्केलर क्वांटिटी। ये वाला एस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ए से लेके बी तक हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, चेंज
इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या है? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है। और इस चेंज का सिंबल क्या होता है? डेल्टा। ठीक है, ओके। फाइनल हमारे पास क्या है? फाइनल पोजीशन बी है, तो हम यहाँ लिख देंगे बी। उसके बाद हमारे पास क्या है? इनिशियल पोजीशन ए, तो ये हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेस। चेंज आ गया बी माइनस ए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म में। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा? बी माइनस ए। ठीक है ना, मैथमेटिकल में हम इसको लिखेंगे बी माइनस ए। और भी तरीके से लिख सकते हैं। इस पॉइंट को अगर आप S1 मान लो, इस पॉइंट को आप S2 मान लो, तो क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1। ठीक है, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है। दूसरा क्या होगा? डेल्टा S। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। आखिरी चीज, इन जनरल करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ S लिखेंगे। इन जनरल ये मैथमेटिकल है, इन जनरल। ठीक है, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ S वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे तो वहाँ जब आप डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, तो वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ S लिखोगे। ये आपका मैथमेटिकल टर्म है डिस्प्लेसमेंट को समझने का। ठीक है, ये जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आप S वेक्टर को यहाँ तक इस तरीके से लिखोगे। ठीक है ना, तो अब दोनों में फर्क क्या आ गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये क्या है? A से लेके B तक टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? A से लेके B तक चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहली दूसरी चीज यहाँ पर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और दोनों के SI यूनिट कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, यानी कि मीटर। अच्छा, SI का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने इस यूनिट को स्टैंडर्ड मान लिया है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा SI यूनिट मीटर। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। और हमने आज हम इस चैप्टर के अंदर, मोशन चैप्टर के अंदर, हम कौन से मोशन को डिस्कस करेंगे, कौन से डायरेक्शन के मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लीनियर मोशन को। इस चैप्टर के अंदर हम लीनियर मोशन को भी डिस्कस करेंगे, और उसका बेसिक पार्ट हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया? कवर कर लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह हम इससे अगले लेक्चर में से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।